नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एसआईपी से रिलेटेड 5 ऐसे मिथक बताने वाला हूं जो इन्वेस्टर्स और आम लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। लोग इसको मतलब अपने मन में बिठा के रखे हुए हैं कि नहीं ऐसा ही होता है। लेकिन आज मैं आपको 5 ऐसे मिथक के बारे में बताऊंगा जो आप अगर सुनेंगे तो आपका भी माइंड जो है एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा एसआईपी से रिलेटेड। देखिए, सबसे पहला जो हमारा मिथ है वो ये कि लोग ये सोचते हैं कि एसआईपी से तुरंत रिटर्न बनता है, यानी कि क्विक रिटर्न, और बहुत ज़्यादा रिटर्न बनता है। तो सबसे बड़ा जो ये मिथक है दोस्तों, जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, देखिए एसआईपी में लोग निवेश करते ही हैं लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए एसआईपी होता ही नहीं है। तो सबसे पहला तो मिथ मैंने आपको बता दिया कि एसआईपी से शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। दूसरी चीज़ कि ये लगातार हाईएस्ट रिटर्न देता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे एसआईपी में आपने देखा होगा, शायद आपने नहीं देखा होगा, मैं जानता हूँ 5-5 साल तक, 6-6 साल तक आपको नेगेटिव रिटर्न ही मिलते हैं, फिर भी लोग इन्वेस्टमेंट उसमें करते हैं, क्योंकि एसआईपी में पैसा बनाना डिसिप्लिन और टाइम दोनों का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आप जितना लंबा समय के लिए आप एसआईपी में निवेश करेंगे उतना आपको अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो जो सबसे पहला मिथक था कि एसआईपी से तुरंत पैसा बनता है और बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलता है, वो एक मिथक है। आप इसको अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए। दूसरा ये कि हर जितने भी पॉपुलर या टॉप रेटेड फंड है उसमें एसआईपी शुरू करना चाहिए। दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि 10-10 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 500-500 करके, 1000-1000 करके। ये वाहियात चीज़ें हैं। देखिए, एक एसआईपी, एक फंड में जब आप एसआईपी करते हो तो ऑलरेडी उसमें, अगर इंडेक्स फंड में निफ्टी वगैरह में कर रहे हो तो ऑलरेडी उसमें 40-50 कंपनियां होती है, और अगर 2-3 अगर मल्टीप्लेक्स ले लो तो उसमें तो आपके 150 से 200 कंपनियां हो जाती है, और बहुत सारी कंपनियां ओवरलैप भी करती है। तो वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं बल्कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, जिसका खामियाजा आपको लॉन्ग टर्म में भुगतना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। हाँ, 1 से 2 एसआईपी में मैक्सिमम आप 3 म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि कोई भी जो आपका स्टॉक है एसआईपी के अंदर उसमें ओवरलैप नहीं कर रहा होगा। और ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एक एसआईपी का जो फंड होता है वो दूसरे से ओवरलैप कर जाता है। तीसरा जो हमारा मिथक है दोस्तों, जो मैं आपको बताऊंगा अभी, कि एसआईपी कभी बंद नहीं करना चाहिए, उससे बहुत बड़ा आपको डेंट पड़ जाएगा आपके पोर्टफोलियो पे। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है दोस्तों। आप एसआईपी में जब चाहे तब अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं, जब चाहे तब आप अपना इन्वेस्टमेंट को रोक सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, और इससे आपके रिटर्न पे 0 फर्क पड़ने वाला है। इससे कुछ नहीं होता है दोस्तों। एसआईपी क्या है? एसआईपी अपने आप में कोई प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों, ये एक वे ऑफ इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्ट करने का तरीका है एसआईपी, जिसमें आप जो है रिस्क को कम करते हैं लॉन्ग टर्म में। क्योंकि एसआईपी बेस्ड होता है स्टॉक मार्केट पे, क्योंकि उसमें इक्विटी जो ओरिएंटेड फंड होते हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ, तो वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट पे डिपेंडेंट होता है। तो इसलिए लोगों को जहाँ पे डायरेक्ट स्टॉक में नहीं निवेश कर पाते हैं, नहीं उनको कुछ पता होता है, तो वो एक एसआईपी कोई एक म्यूचुअल फंड लेते हैं और उनमें एसआईपी करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि आप एसआईपी नहीं बंद कर सकते, उससे डेंट पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपका जीवन हमेशा एक ही जैसा रहे वो संभव नहीं है। बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि आपकी जॉब चली गई या कुछ भी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गया, तो उस टाइम आप अपने एसआईपी को पॉज कर सकते हैं और बाद में आप फिर से चालू कर सकते हैं जब आपके कंडीशंस अच्छे हो जाएंगे तब। चौथा जो मिथक है दोस्तों वो ये है कि मार्केट के गिरने पर एसआईपी बंद कर देनी चाहिए। ये भी एक दोस्तों बहुत बड़ा घटिया मिथ है ये। जबकि मैं ये कहता हूँ कि जब मार्केट गिरने लगे, आपका पोर्टफोलियो डाउन जाने लगे, तो मुझे लगता है कि एसआईपी को और बढ़ा देना चाहिए अगर आपके पास फंड है तो। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना कि जब आप एसआईपी, जब मार्केट गिरता है और तब आप एसआईपी करते हो, तो उसमें आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। मतलब कि कैसे मैं आपको समझाऊं, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये समझ लीजिए कि आपका जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो कम हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में आपको इसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये एक मिथ है, बाजार गिरने पे एसआईपी बंद नहीं बल्कि एसआईपी और ज़्यादा करनी चाहिए। तो आपने समझ लिया। और पांचवा और लास्ट जो हमारा मिथक है दोस्तों,
कि एसआईपी अपने आप मुनाफा दिला देती है। नहीं दोस्तों, कई लोग एसआईपी को बैंक की एफडी जैसा सुरक्षित मानते हैं, सुरक्षित प्रोडक्ट समझ लेते हैं कि नहीं वहाँ पे फिक्स रिटर्न मिल रहे हैं 8%। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जहाँ रिटर्न लगभग तय होता है बैंक में, वहीं सबसे बड़ी गलतफहमी है कि एसआईपी खुद में कोई प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों। एसआईपी एक तरीका है, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया है कि एसआईपी एक तरीका है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। एसआईपी या म्यूचुअल फंड कोई अपने आप में प्रोडक्ट नहीं है, वो डायरेक्ट आपके स्टॉक्स में ही पैसा जाता है। तो ये जो गलतफहमियां हैं जो मैंने 5 आपको बताया है कि वो आपको नहीं करना चाहिए, या मिथक है जिसको आपको माइंड नहीं करना चाहिए। तो एसआईपी जो है उसमें अपने आप पैसा नहीं बनता है, स्टॉक पे डिपेंडेंट होता है, और उसमें एक फंड मैनेजर की ज़रूरत होती है जो ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे आपके स्टॉक्स खरीदने हैं, कहाँ पे आपका पैसा लगाना है, नहीं लगाना है। ये सारी चीज़ें तय होती है। ऐसा नहीं है कि आपने डाल दिया और अपने आप पैसा बढ़ रहा है, नथिंग, ये चीज़ें नहीं होती है। अगर आपको यह वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल गौतम ठाकुर को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में आपकी अपनी राय हमें दर्ज करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।